नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। अगर आप भी छोटे बड़े दुकानदार हैं या वो ग्राहक हैं जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से छोटी बड़ी दुकानों पर, शोरूमों में इन एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए ये खबर काम की है। जी हाँ, कैथल पुलिस ने CIA 2 में एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। फोन पे के कुछ अधिकारी, जो एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके क्यूआर कोड होता है पेट्रोल पंप पर, उसे स्कैन करके पेट्रोल पंप पर जो ग्राहक आते थे वो पेमेंट किया करते थे क्यूआर कोड को स्कैन करके। लेकिन कुछ फोन पे के अधिकारी या कर्मचारी जो ये क्यूआर कोड का सिस्टम या फोन पे का सिस्टम इन कथित तौर से 3 पेट्रोल पंपों पर इंस्टॉल किया करते थे, वो कैसे इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देते थे कि उनके खाते में आ जाती थी वो पेमेंट जिसे क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद पेट्रोल पंप के मालिक के खाते में जाना चाहिए था। आइए बताते हैं ये कैसे होता था। फोन पे का अधिकारी या कर्मचारी संबंधित पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड को इंस्टॉल करके उसका प्रिंट या फ्लैक्स, जैसे आप देखते हैं, वो वहां पर लगाया जाता था। अब इसमें यह सुविधा होती है कि जब भी कोई पेमेंट फोन पे के उस क्यूआर कोड से पेट्रोल पंप के मालिक के खाते में की जाती है तो उसका एक कंफर्मेशन मैसेज पेट्रोल पंप मालिक के मोबाइल फोन, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, उस पर जाता है। लेकिन क्योंकि भारी संख्या में ये पेमेंट्स होती हैं और जो पेट्रोल पंप का मालिक है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर पेमेंट का कंफर्मेशन मैसेज देखकर अपने एम्प्लॉइज को बताए कि हाँ पेमेंट हो चुकी है, क्योंकि मालिक हर समय पेट्रोल पंप पर उपलब्ध हो ये भी जरूरी नहीं होता। तो ऐसे में फोन पे एप्लीकेशन ने एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है अपनी जो इस पूरी पेमेंट की प्रणाली है कि उसके साथ 2 या उससे अधिक अल्टरनेट मोबाइल नंबर्स भी दिए जा सकते हैं, जो मौजूदा केस में पेट्रोल पंप के ही एम्प्लॉइज के अल्टरनेट नंबर उस क्यूआर कोड के साथ अटैच किए गए थे। यानी जब भी कोई ग्राहक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर के क्यूआर कोड स्कैन करके पेट्रोल पंप के मालिक को पेमेंट करता है तो उस पेमेंट का कंफर्मेशन मैसेज पेट्रोल पंप के मालिक के साथ साथ उन दोनों अल्टरनेट रजिस्टर्ड नंबर जो उन एम्प्लॉइज के होते थे पेट्रोल पंप के, उनके पास भी जाता था। लेकिन मौजूदा केस में पुलिस ने एक ऐसे भ्रष्टाचार का या कहीं फर्जीवाड़े का खुलासा किया है जहां पर फोन पे के कर्मचारी उस जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर्स जिस कर्मचारी के पेट्रोल पंप के दिए होते थे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर अपने पर्सनल क्यूआर कोड को भी उन 2 कर्मचारियों के नंबर से जोड़ लिया करते थे और वो ये कहकर उन कर्मचारियों से OTP ले लिया करते थे अल्टरनेट नंबर जुड़वाने के लिए कि हमारे को आपके जो पेट्रोल पंप के अंदर क्यूआर कोड को इंस्टॉल किया गया है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है या ये OTP बताएंगे तो हमें कुछ सिस्टम में अपडेट करनी है। जिससे होता क्या था कि ये दोनों जो कर्मचारी हैं पेट्रोल पंप के, उनके नंबर भी अब उस फोन पे के कर्मचारी के पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट और फोन पे के अकाउंट के साथ जुड़ जाते थे। अब ये अधिकारी या कर्मचारी करते क्या थे फोन पे के, ये जाते थे पेट्रोल पंप पर और कहते थे कि भाई साहब हमारे जो मोटरसाइकिल है उसमें या गाड़ी है उसमें 3000 का 5000 रुपये का पेट्रोल आप डाल दीजिए, और कहते थे कि हम अब जो पेमेंट है वो आपके यहाँ जो क्यूआर कोड का बोर्ड लगा हुआ है उसे स्कैन करके कर देते हैं। लेकिन वो करते क्या थे, वो उस पेट्रोल पंप का क्यूआर कोड स्कैन करने की बजाय अपना जो पर्सनल क्यूआर कोड अकाउंट नंबर का अपने मोबाइल में स्टोर किया होता था, जो पहले से ही गैलरी में जिसकी फोटो क्लिक करके उसी को स्कैन करके फोन पे में और पेमेंट कर दिया करते थे। अब कायदे से वो मैसेज पेट्रोल पंप के मालिक के पास और 2 अल्टरनेट कर्मचारियों के जो नंबर दिए गए थे उन पर जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पेट्रोल पंप का मालिक का नंबर उन अधिकारियों के, उन फोन पे के कर्मचारियों के अकाउंट से जुड़ा नहीं होता था, तो वो पेमेंट का मैसेज जो ये कर्मचारी किया करते थे पेट्रोल भरवाकर या कैश लेकर पेट्रोल पंप से, वो पेट्रोल पंप के मालिक तक तो वो मैसेज नहीं पहुंचता था, लेकिन जो 2 एम्प्लॉइज वहां पर होते थे पेट्रोल पंप के, उनके पास पहुंच जाता था। और वो ये सोचते थे कि हाँ, जो पेट्रोल पंप के खाते में या पेट्रोल पंप के मालिक के खाते में ये पैसे आ गए हैं। इस पूरे मामले का भंडाफोड़ जब हुआ, जब इन्होंने अपने पेट्रोल पंप मालिकों ने अपने 1 महीने के रिकॉर्ड को खंगाला और उन्होंने देखा कि पेट्रोल तो भरा जा रहा है इतने रुपए का, या
पैसे जो है पेट्रोल के जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे आ नहीं रहे हैं फ़ोन पे के उनके अकाउंट में, और मैसेज भी आए हुए हैं। तब ये पता किया गया, एफआईआर दर्ज कराई गई और पुलिस ने अपनी छानबीन में पाया कि किस तरह से फ़ोन पे के ही कर्मचारी न केवल एक बल्कि 3 पेट्रोल पंपों के साथ इस तरह से धोखाधड़ी कर रहे थे। इस मामले में CIA 2 पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए सुनते हैं क्या कहना है डीएसपी साहब का। 79 FIR नंबर 79 डेटेड 10/4/2021 की अंडर सेक्शन 420, 406, 120B IPC और 201 IPC के तहत दर्ज हुई थी, जिसमें पेट्रोल पंप मालिक हरनिंदर पाल सिंह है खरका का और उसके 2 पेट्रोल पंप हैं थे बुटाना व खरका में, जिसने ये शिकायत दी थी थाना में आकर कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उसके द्वारा उसके पेट्रोल पंप पर QR कोड के माध्यम से पेमेंट करवाई जाती है, जबकि उसकी 5 पेमेंट के रूप में गए हुए 15,000 रुपये कम आए हैं, उनका मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने जब अपने रिकॉर्ड से अपने अकाउंट से मैच किए होंगे तो उस 5 ट्रांजैक्शन में 15,000 रुपये कम मिले, करीब 15,000 रुपये। तो इस संबंध में FIR दर्ज करने के बाद CIA 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर सोमवीर ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए इन्होंने एक आरोपी विशाल शर्मा और दूसरा है ये सुशील कुमार जो इसमें मेन अक्यूज्ड है। तो सुशील कुमार का साला है विशाल शर्मा, ये दोनों अक्यूज्ड हैं। इनको 17 तारीख को यानी कल की डेट में हमने अरेस्ट किया है, और जब ये QR कोड ये इन दोनों पेट्रोल पंप्स पर इन्हीं के माध्यम से लगाए हुए थे। तो इनमें कार्रवाई करते हुए हमने इनका मोडस ऑपरेंडी ये होता था, जैसे कोई भी पेट्रोल पंप QR कोड लगवाता है तो उसके बाद मालिक के जो भी फ़ोन नंबर उस पर QR कोड पे रजिस्टर्ड होगा, जो भी पेमेंट होती है स्कैन करने के बाद जो QR कोड आगे लगा होता है, वो जो बार कोड टाइप होता है, तो उसमें स्कैन करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन तुरंत उसके मालिक के जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसके फ़ोन पे चली जाती है, और वो बार बार जो आगे एम्प्लॉयज़ होते हैं पेट्रोल पंप पे, सेल्स मैनेजर वगैरह, तो उनको बार बार कंफर्म करना पड़ता है कि आपके अकाउंट पे ये पेमेंट आ चुकी है कस्टमर की। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए वो 2 या 3 नंबर, वो कितने भी नंबर उस पर अल्टरनेट वो अकाउंट पे रजिस्टर्ड करवा सकता है QR कोड पे। तो उन्होंने आगे दो 3 जो उसके पास काम करते थे पेट्रोल पंप पे वो रजिस्टर्ड करवा लिए। तो अब जहाँ से ये क्राइम स्टार्ट होता है, जिसने ये QR कोड पेट्रोल पंप पे लगाए थे, तो उसने अपना एक पैरेलल खाता जो उसकी आटा चक्की थी उसके नाम से QR कोड बनाया हुआ था, और क्योंकि उसको ये इन्फॉर्मेशन थी भाई ये जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो सेल्स मैनेजर और जो आगे पेट्रोल डालने का काम करते हैं, भाई इनके 2 इनके भी नंबर इसके मालिक पेट्रोल पंप के मालिक से रजिस्टर्ड है। तो उसने अपने QR कोड पे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपने पर्सनल QR कोड से वो दोनों नंबर अटैच कर लिए। तो उनके पास जब OTP गया तो उनको शक नहीं हुआ, तो OTP पूछ के और अपने QR कोड से वो रजिस्टर्ड करवा लिए, यानी वो उस मालिक से भी रजिस्टर्ड हो गए एम्प्लॉयज़ के नंबर, और वो उससे भी रजिस्टर्ड हो गए जो हमारा आरोपी है सुशील कुमार। तो अब कंपनी में ये QR गूगल पे की है जो फ़ोन पे है उसमें है ये। तो अब दोनों नंबर रजिस्टर्ड हो गए, OTP पूछ लिया तो वो उससे रजिस्टर्ड हो गए। तो अब इसकी मोडस ऑपरेंडी ये है भाई, जब भी ये पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो वो लाइव में जो स्कैन करके जो पेमेंट करनी होती है उसको स्कैन ना करके अपने ही पर्सनल QR कोड से फ़ोन में शो करते हैं भाई हमने आपकी फ़ोटो उतार के और स्कैन करके उस पर पेमेंट की है, और जबकि एक्चुअल में अपने QR कोड से पेमेंट करते थे। जैसे आपने सपोज करो 5,000 का पेट्रोल डलवा लिया गाड़ी में, और आपने लाइव में कुछ नहीं किया, आपने जस्ट शो किया उनको कर्मचारियों को कि हमने आपकी स्कैन कर लिया QR कोड और आपकी पेमेंट चली गई है। तो क्योंकि वो जो 2 एम्प्लॉयज़ के फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड थे इसके QR कोड से, तो पेमेंट 5,000 का पेट्रोल भी डलवा लिया इसने और पेमेंट इसी के खाते में चली गई।
ठीक है जी, आप समझे। तो पेमेंट इनके खुद के खाते में चली गई, उनको शो कर दिया एम्प्लॉयज़ को भाई आपके खाते में, और उनके पास मैसेज भी चला गया। उसमें दिक्कत ये है भाई मैसेज जो एक्चुअल ओनर है उसके पास नहीं गया, उसके पास नहीं गया। जहाँ से मालिक को शक हुआ भाई ये 15,000 रुपये की समथिंग की ट्रांजैक्शन रुपए की चीटिंग है जो 5 विभिन्न ट्रांजैक्शनों में, तो ये मिसमैच हुई। और इस मिसमैच के बाद उसने शक जताया, जिसने फ़ोन पे के माध्यम से ये QR कोड बैंक पे पेट्रोल पंप पे लगवाया था, तो उसी के आधार पे ये हमारी तफ्तीश चली है और इन दोनों बंदों को कल CIA 2 ने अरेस्ट किया है। ये है सुशील कुमार है मोहड़ी का, जो थाना निगदू में पड़ता है, और ये इसका साला है विशाल शर्मा, ये साकरा गांव का है, ये डांड में पड़ता है जिला कैथल। ये देखिए हरनिंदर पाल सिंह जिसकी शिकायत पर ये FIR दर्ज है, उससे इसने 5 विभिन्न ट्रांजैक्शनों में करीब 15,000 की पेमेंट का तेल डलवाया, 15,000 रुपये की। तो इसके अलावा भी इसने 2 पेट्रोल पंपों पे भी और चीटिंग करी है, जिसके बारे में हमारे पास कोई अभी तक फ़िलहाल तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, परंतु हम इन दोनों पेट्रोल पंपों के मालिक को भी इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे और जैसा ये आगे कोई कंप्लेंट मूव करेंगे तो उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ये कंपनी के कर्मचारी हैं, ये फील्ड में काम करते हैं। एक एम्प्लॉयज़ के, एक कर्मचारी के पास एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं फ़ोन पे। हाँ, पेट्रोल पंप कहाँ पे था ये पेट्रोल पंप है जी, एक तो खरका में है, एक ही मालिक का है जो FIR हमारे पास है, और एक थे बुटाना में। दो पेट्रोल पंप और बता रहे हैं। ये है जी एक संदीप फिलिंग स्टेशन है पेहवा में, और जिससे इसने 1,21,000 की चीटिंग करी है। ठीक है जी, जितना हमारी तफ्तीश में अब तक आया है। और चौथा पेट्रोल पंप है कृष्णा फिलिंग स्टेशन आहू में, जिसमें इसने एक ट्रांजैक्शन करी है 2,000 रुपये की। कृष्णा फिलिंग स्टेशन। तो सर जो ये दोनों वक्त क्या बता रहे हो, ये पूछताछ में इन्होंने ही माना है कि हमने इस तरह किया? हाँ बिल्कुल, इन्होंने एडमिट किया है और हम इनसे और रिकॉर्ड भी इनका मैच किया है। तो ये सिर्फ 2 ही हैं या इनके साथ और भी कोई पीछे लोग और भी है शामिल? नहीं, अभी तक हमारी तफ्तीश में प्राइमा फेसाई यही आया कि अभी तक ये 2 ही हैं। और जैसे मैंने आपका इनका मोडस ऑपरेंडी बताया, और मेरा अपील मेरी जो भी ये फ़ोन पे के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन करवाते हैं, पेमेंट करवाते हैं, उनसे यही अपील है कि जो भी कर्मचारी जो पेमेंट करवा रहा है तो एक बार इंश्योर कर ले कि वो एक्चुअल में उसी लाइव QR कोड से हो रही है, या ऑलरेडी उसमें जैसे इसमें चीटिंग है तो इस प्रकार की चीटिंग हो जाती है। तो एक बार इंश्योर करे जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ जिसकी ड्यूटी है कि वो एक्चुअल में QR कोड से, उनके लाइव QR कोड से हो रही है पेमेंट या किसी दूसरे QR कोड से हो रही है। सर इसमें ना थोड़ा सा रहेगी, जब ये खाता खोलने आते हैं बेईमानी वहीं से शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग हुई है, इससे कैसे बचा जाए थोड़ा बता दें। नहीं, ये एक्चुअल में थोड़ा सा प्रोसेस में थोड़ी कमियां हैं। तो जब एक बार QR कोड पे आपका अकाउंट नंबर रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद चीटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है इनकी, जब आगे ये 2 या 3 बंदों को अल्टरनेट जो एक्चुअल में फील्ड में काम करते हैं उनसे स्टार्ट होती है। उन्होंने अपने फ़ोन से भी इनको जो मालिक के नंबर से रजिस्टर्ड थे जो एम्प्लॉयज़, इन्होंने अपने फ़ोन से भी पर्सनल QR कोड से भी उनको अटैच कर लिया, और जो OTP उनके पास गया, या तो अवेयर होते, वो अवेयर भी होना जरूरी है भाई आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं, वो विश्वास में इसलिए आ गए क्योंकि ये एक्चुअल में इंस्टॉल वही करके आया था, जो प्रोसेस है इसी के माध्यम से हुआ था। तो उन्होंने शक इसलिए जाहिर नहीं किया या डाउट इसलिए क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ये उनके टच में था, और बार बार जब भी इन्होंने इंस्टॉल में प्रोसेस में टाइम लगता है 10-15 दिन का, तो इसलिए शक जाहिर नहीं हुआ। तो मेरी अपील यही है कि इसमें ये देखें कि एक्चुअल में जो काम करते हैं कि QR कोड एक्चुअल में आपका स्कैन होकर पेमेंट हो रही है या ऑलरेडी कोई अपनी तरफ से वो इंस्टॉल करके वो पेमेंट जैसे इसमें चीटिंग करी है।